How to deal with depression and anxiety. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग में मैं एज़ यूजुअल अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी रमज़ान के बाद की, और साथ साथ में आपको ये बताऊँगी कि एनजाइटी और डिप्रेशन अगर किसी को हो और वो शदीद तौर पर हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, तो आप उसमें क्या कर सकती हैं, कैसे रिलीफ मिल सकता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में यहाँ पर मैंने आज ब्रेड, बॉइल्ड एग एंड बनाना बनाया था। बनाना हस्बैंड को पसंद है, और पास्ता बना था ब्रेकफास्ट में। ये तो हस्बैंड ने बनाया था पास्ता, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, तो मुझसे तो खाया भी नहीं गया था। फिर बाद में मैंने इसको लिया और खिचड़ी बनाया था। तो ये कि खिचड़ी बनाया एंड डिश वॉशर में साथ साथ में बर्तन वगैरह किया। और कपड़े का आज सीन था, यहाँ पर ना हमजा सो गया था और ये था कि आज कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा फैल गए थे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं बिल्कुल भी ना कपड़े नहीं कर रही थी। ठीक है, उसके बाद ये था कि बिरयानी आई भी थी ना, जो लास्ट नाइट आई थी, तो ये लेफ़्ट ओवर थे, और साथ साथ में मैट्रेस आया था, तो आज ये मैट्रेस भी लगना था। यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह भी ना लगा रही हूँ, क्योंकि अब वैसे तो मैं अपने सारे दुपट्टे को हैंड वॉश करती हूँ, बट फ़िलहाल मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है, तो मैं इस टाइम पर मैं सिर्फ अपने क्लोथ्स लगाई हूँ, तो इसलिए मैंने दुपट्टे लगा दिए, और बहुत ज़्यादा गंदे क्लोथ नहीं है। तो इस तरह से आपने अगर कभी वॉश करना हो तो ये कर सकते हैं आप कि बच्चों के कपड़े के साथ ना लगाएं, तो सिंगल अगर आपने लगाना है तो साथ साथ में बच्चों के कपड़े भी निकले, हस्बैंड के भी कपड़े थे, और यहाँ पर ये ना आपने क्लीन करना होता है ये सारे ना कपड़ों के ना डस्ट या फिर जो भी आप बोले थ्रेड वगैरह इस फिल्टर में ऐड हो जाता है जब आप कपड़े ड्राई करते हैं। तो कुछ इस तरह का मेरा मीन्स जो रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग टू नाइट था। यहाँ पर रात के बज रहे थे 7:19 एंड आज मैं बनाने जा रही थी आलू पराठा। ओके, सो यहाँ पर आलू पराठा बनाने के लिए ना मैं वही मम्मी वाली जो रेसिपी होती है मेरी ऑथेंटिक, वही मैं यूज़ करती हूँ, मीन्स उसी को मैं फॉलो करती हूँ। आटा तो मैंने एक दिन पहले लगा लिया था, बट बना ही नहीं पाई थी, क्योंकि खाना भी बाहर से आ गया था और तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर मैं सेकंड टाइम चाय ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए। आई नो कि ये बॉडी के लिए बहुत ख़राब होती है बार बार चाय पीना। एंड येस, यहाँ पर मगरिब होती है 7:45 के करीब में, इसलिए 7:19 हो रहे हैं, बट अभी भी काफ़ी उजाला हो रहा है। सो ये है कि यहाँ पर मैंने तेल में प्याज और हरी मिर्च डाल के, मेरा चेहरा देख के आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये प्याज के झाग से मेरी आइज़ बड़ी ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर बस मैं प्याज को ना गोल्डन ब्राउन करके रख लेती हूँ, और इसमें हरी मिर्च वगैरह, और बस आलू को बॉईल करके उसमें ये प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ते एंड नमक एंड काली मिर्च ऐड करती हूँ। बच्चों के लिए मैंने प्लेन आलू निकाल दिए, मीन्स उसमें बस सॉल्ट ऐड करके, और इस आलू में ना आपने थोड़े से ना 2-3 स्पून गरम किए हुए तेल भी ऐड करना है, तो बड़े मज़े के टेस्ट बनते हैं। अब आप जिस तरह से भी आलू पराठा बनाना चाहें बना लें। मैंने आलू पराठे की रेसिपी बता दी आपको। अब बताती हूँ एंजाइटी के बारे में क्या होता है। मेरे साथ ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो एंजाइटी को हील करने का जो मुझे भी समझ में आया था कि मेरी तबीयत में कैसे सुधार आई थी, कि आप जितना ज़्यादा नेचर के साथ वक्त बिताएंगे ना, यू कैन फील कि आप हील कर रहे हो। मतलब सडनली आपको फील होगा कि अरे वाह, अब चेस्ट में पेन नहीं हो रहा है, अब मुझे वैसा वाला मतलब इतना अजीब सा मन नहीं ख़राब हो रहा है। लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ कि जब गर्मियों का टाइम था या वॉटेवर जो भी था, मुझे ध्यान नहीं है, बट जब मैं थोड़ा वाटरफॉल गई थी, क्योंकि इससे पहले मैं अटलांटा में रहती थी, तो अटलांटा में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल वगैरह होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना मास्क के कपड़े निकाल रही हूँ, और साथ साथ में उसके फाइल्स वगैरह भी निकाल रही हूँ, और कपड़े ड्राई हो गए, मीन्स वॉश हो गए थे, तो उस ड्रायर में लगा रही हूँ। ओके, तो आपने नेचर के साथ वक्त बिताना है, तो आपने देखेंगे आप हील करेंगे। नेक्स्ट थिंग कि आपको एंजाइटी लेकर नहीं बैठना है। इफ़ यू नो कि दैट इज़ एंजाइटी, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। वो जो डॉक्टर
मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे वो आपने लेना है। नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, मास्क को स्कूल भेजने का टाइम है। यहाँ पर लंच बॉक्स वगैरह मैंने निकाला है, उसको वॉश वगैरह किया क्योंकि डिश वॉशर में बर्तन धुले ही नहीं थे। और साथ साथ में मैं इसी वक्त ना 2-4 पूड़ी बना कर रख दूँगी हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि फिर एक बार अगर मैं कर लूँ तो फिर ठीक होता है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर उसके लिए साथ साथ में पॉपकॉर्न कर रही हूँ कि शायद वो खा ले। और मॉर्निंग इस तरह की हो रही है, 6:37 हो रहा है। यहाँ पर जो सूरज है ना देर से उगती है और डूबता भी है देर से। तो ये है कि आलू पराठा ही मैं बना रही हूँ, प्लेन वाले पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच में देने के लिए। खा कर के तो वो कुछ भी नहीं जाता है, एंड आई होप कि वो खा कर है। सो ये है कि अटलांटा में वाटरफॉल और माउंटेन वगैरह हम जब मैं गई मैंने ट्रैकिंग भी किया। ट्रैकिंग इन द सेंस कि वैसे वाले ट्रैकिंग तो नहीं की थी, बट जीना हमने बहुत चला था, लाइक 200 सीढ़ियाँ चली थी मैं ब्रेक ले करके ना। तो फिर मैंने जब 1-2 बार उधर जब मैं गई तो मैंने देखा कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो उस टाइम पर मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, उसकी सिस्टर को भी बहुत सीवियर एंजाइटी होता है। तो मैंने उसको बोला था कि यार मुझे भी ऐसा होता है। इवन उसने ही मुझे बताया कि दैट इज़ कॉल्ड एंजाइटी। तो ये था, तो मैंने बोला कि देखो मैंने नेचर के साथ वक्त बिताया, अगर इंडिया में पॉसिबल है उससे कहो तो वो थोड़ा ठीक लगता है। एंड साथ साथ में मैंने ना बॉइल्ड एग किया था, और यहाँ पर मैंने रात को ना डिटॉक्स वाटर अपने लिए सोक किया था, बट मैं ऐसे नहीं ले पाई बस मैं सोचती रह गई अब ले लूँ, पर बीच बीच में बार बार काम आ गया तो फिर मैंने छोड़ दिया ही। और चाय तो मुझसे छूटती नहीं जनाब, तो चाय तो मुझे लाजमी पीना है, तो चाय मैंने पिया। अच्छा, अब सप्लीमेंट्स के तौर पे बात करते हैं। लाइक मुझे जो सप्लीमेंट्स दिया गया था, आयरन, मेरे आयरन बहुत लो थे। मुझे अनेमिक था और अभी भी अनेमिक है, मतलब मैं अनीमिया पेशेंट लास्ट 1.5 ईयर्स से हूँ। और विटामिन डी भी मेरे कम थे, और अभी भी मेरे टेस्ट हुए उसमें भी विटामिन डी कम है। एंड मुझे मैग्नीशियम ग्लाइसाइड दिया गया था, ठीक है, जो कि मेरे थोड़े ना हार्मोन्स को कंट्रोल करे और मुझे नींद आए, क्योंकि इस वक्त में क्या होता है कि नींद भी नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं डिटॉक्स वाटर पी रही थी और वो बड़ा बेकार सा था, तो मैंने सोचा कि नहीं पिया जा रहा है, इसलिए इससे अच्छा इसको रख दो और भाई ब्रेड चाय खाओ। तो मैंने ब्रेड चाय लिया और बनाना हस्बैंड को दिया, एंड बॉइल्ड एग इफ़ ही वांट्स देन ओके। तो उन्होंने तो नहीं खाया बॉइल्ड एग, तो वो उस टाइम पे वैसे ही रख दिया। फिर छोटे नवाब उठ गए तो उनको पहले फ्रेश वगैरह किया, पानी वगैरह दिया उसको। एंड जी काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। और कपड़ों का तो बोलिए ही मत यहाँ जो मैंने ड्रायर में रात को लगा के सोई थी, तो फिर वो कपड़े वगैरह निकाले। तो आपका सप्लीमेंट्स लेना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये सारे सप्लीमेंट्स लेती थी, मुझे लगता है दिन में ना मेरे 5-6 सप्लीमेंट्स हो गए थे जो कि मुझे लेना था। और कुछ सप्लीमेंट्स तो ना ट्वाइस था, मतलब एक मॉर्निंग और रात। अच्छा, आयरन की जब भी आप सप्लीमेंट्स लेना, तो यहाँ पर तो आयरन के साथ साथ कुछ और इसमें ऐड रहता है जो कि आपको ना एब्जॉर्प्शन के लिए सही रहता है, वरना आप आयरन की मेडिसिन के साथ साथ कोई और भी मेडिसिन ले जो कि अच्छे से डाइजेस्ट करे। अब बात करते हैं कि एंजाइटी है, क्या होता है इसमें, कैसे समझ में आएगा कि मुझे एंजाइटी है। ओके, तो मेरी जो है ना सारे रिपोर्ट्स हुए। मुझे पहले लगा कि मुझे हार्ट के प्रॉब्लम हो गए हैं क्या, तो मेरे सारे EKG और ईको सारे टेस्ट हुए, वो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हुए, ठीक है। बट मुझे था कि मुझे सिवियर चेस्ट पेन, अच्छा मेरे कुछ सिम्टम्स भी वैसे आते थे। मुझे जॉ लाइन पेन हो रहा है, मुझे हैवीनेस चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे लेफ़्ट हैंड पूरा आर्म से लेकर के पूरा हैंड तक, और फिर ये दर्द कभी गर्दन तक जा रहा है, फिर राइट हैंड में जा रहा है। तो सारे सिम्टम्स मेरे को हार्ट वाले ही लगते थे, बट वो था नहीं। तो ये था कि बहुत ज़्यादा जब आपको सीवियर एंजाइटी हो जाता है ना, तो फिर ऐसा होता है। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे मालूम भी नहीं थी। इसके साथ साथ मुझे क्या हुआ था, इसके साथ साथ मुझे ये हुआ था कि मुझे ना
जब ये चीज़ें स्टार्ट हुए तो साथ साथ में मुझे ये स्टार्ट हुआ कि मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट से भी एलर्जी होने लगी। मैं यहाँ पर आई थी तो 1-2 मंथ के बाद मैंने ना लिप केयर परचेज़ किया था, तो मैं उसको अप्लाई कर रही थी तो मुझे कुछ भी नहीं ऐसा फ़ील हो रहा था। बट एट द 2-3 मंथ के बाद वही सेम लिप केयर मैं लगा रही हूँ और मुझे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है मेरे लिप्स पर। मुझे इतना अजीब लग रहा है, मैं वॉमिट स्पेट कर रही हूँ, बार बार ब्रश कर रही हूँ कि मेरे टंग तक उसका टेस्ट ना जाए। फिर ये लिप केयर से लिप से बढ़ते बढ़ते फिर ये मेरे स्किन तक भी हुआ। लिपस्टिक का तो आप सारा कुछ छोड़ दो, मुझे कोई भी लिपस्टिक नहीं सूट कर रही थी। देन मुझे यहाँ सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र भी नहीं सूट कर रहा था। इवन ये भी नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोडक्ट या कोई बहुत ज़्यादा हैवी वाले SPF वाले यूज़ कर रही थी। नहीं, मैं नॉर्मल जो इंडिया से लैक्मी के सन एक्सपर्ट 25 SPF एंड 20 SPF, शुरू में तो मैं यही लेकर आई थी। मेरे पास 20 SPF मैं यूज़ करती थी तो वो मेरे पास हाफ से ज़्यादा बचे हुए थे, तो वो मैं लेकर आई थी। और 2 मैंने ऑर्डर किया था, SPF 20 एंड SPF 25 एंड SPF 30। एट द एंड मोमेंट पे मुझे यही मिला था। इंडिया में तो मैं कभी 30 यूज़ करती भी नहीं थी, और 25 भी मुझे जब मैंने ओपन किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा वो भी थिक लगता था। तो यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करूँगी कि अगर आपने कभी भी SPF सनस्क्रीन अप्लाई करना है, और मेरी बहन अगर आपने लग रहा है बहुत थिक है, तो उससे पहले सीरम अप्लाई करो अपने फेस पर। सनस्क्रीन बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। ये हाल फिलहाल में आपने पता है ना, मैंने वायरल प्रोडक्ट लिए हैं विटामिन C के, तो मैंने उसके बाद में अप्लाई कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है, ठीक है। एंड तो या फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके SPF अप्लाई करो। बट मैंने मॉइस्चराइज़र के बाद अप्लाई करके देखा है, नहीं ब्लेंड होता है। आप सीरम लगाओ, कोई भी सीरम, आज के डेट में तो हर लोग सीरम लगा रहे हैं, तो सीरम के बाद आप सनस्क्रीन लगाओ, बहुत सही से लगता है। अच्छा, आज ना मेरा पूरा पिटारा था। यहाँ पर मास के स्कूल के क्लोथ्स को मैंने 2 बास्केट में रखा है, ठीक है। एक उसके फ्राइडे के कपड़े के लिए, यहाँ पर मैंने ठंड के कपड़े रखे, गर्मियों के कपड़े निकाले। और ये ठंड के कपड़े के ट्रॉली ना मेरे पास 4 बार खुल चुके मैं जब से आई हूँ। सबसे पहले मैंने आगे के अपने ट्रॉली 4 बार खोल दिए, बट वीडियो अभी तक नहीं डाल पाई हूँ आज वाली डाल दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने सॉन्ग प्ले कर लिए थे, और ये था ना कि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा हमज़ा को स्किन में ना रॉचेस हो गया, उसको कुछ कॉकरोच काट लिया। तो आज सारे ना झाड़ू पोछा तो हुआ ही, साथ में एक एक कपड़े, एक एक टेडी बियर उसके वॉश हुए, ईच एंड एवरीथिंग। एंड फ्रिज, डिश वॉशर एंड ना क्या बोलते कुकवेयर, वो भी हटा करके सब हुआ। तो अब था कि उसके लाइट वेट सारे जैकेट्स निकले हुए थे, तो वो सारे रखा हम मैंने। और उन लोग के कपड़े इतने ज़्यादा हो गए ना कि हर ट्रॉली में वो हम मेरे साथ है ना शामिल होता है। फिर यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह रखा। फिर जिसमें जो चीज़ मैंने रखी है ना, वो मैंने ना एक स्टिकर में वो नोट करके लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। अब फिर उनके गर्मियों के कपड़े भी मैं पिछले 3-4 बार निकाल चुकी। पहले जो थोड़े मोटे वाले थे वो निकाले मैंने, फिर मैंने हाफ टी-शर्ट्स निकाले। अब आज जो मैंने उसके निकाले हैं ना, वो मैंने उसके निकाले हैं स्लीवलेस एंड हाफ पैंट। अच्छा, ये जो ड्रॉअर है आज मुझे इसको फिर से वॉश करना पड़ा, क्योंकि इसकी भी लंबी स्टोरी है, खैर मैं बाद में बताऊंगी। बट फाइनली कपड़े सेट हो गए बच्चों के, मेरे रूम के, पर मेरे अभी भी क्लोजेट ना सेट नहीं हुए। पता नहीं क्यों मुझे मन ही नहीं कर रहा है, मैं अपना क्लोजेट सेट ही नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ कपड़े निकाली हूँ, बाकी छोड़ दी हूँ। सो अब बात करते हैं एंजाइटी पर, कहाँ पर थी मैं। सो यस, मेरे साथ क्या हो रहा था कि मुझे ना उसके बाद पहले तो मुझे सारे ना स्किन केयर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं सूट कर रहे थे। मुझे ना कोई मॉइस्चराइज़र, ना कोई सनस्क्रीन, इसलिए मैं इंडिया से जो भी लेकर आई वो मेरे शुरू में तो मैं बचा बचा के यूज़ कर रही थी कि यार इसको चलाना है तो छोड़ो, अभी इसको थोड़ा दिन बाद निकालती हूँ। अभी इसमें तो 2026 तक डेट है, मार्च तक डेट है, और मैं तो 2024 के जून में ही आई हूँ, तो इसको अभी बचा के रखते हैं। उस तरह से मैंने उसे बचा के रख लिया। और फिर जब यूज़ करने का टाइम आया तो फिर मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गया,
और अब 2026 के मार्च में मेरे सारे प्रोडक्ट है ना, जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र और ये सब वो सब, और आने टाइम मैंने काजल वगैरह लिया था, तो वो सब सारे एक्सपायर हो गए। रही बात फाउंडेशंस वगैरह की, वो सब तो ऑलरेडी एक्सपायर है। एंड बस इसी तरह का कुछ रहता है। फिर रास्ते भर मुझे 1-1.5 साल तक वॉमिटिंग होती रही। सो अगर एंजाइटी है तो प्लीज़ मेरी बहन जाकर अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक